बाकी छोटा वैसे मेरी पापा भी देखते थे, मेरी मम्मी भी देखती थी। फिर अचानक क्या हुआ, पापा जब दारू पीने के लिए शुरू कर दिए ना, तब से मेरे पापा बहुत बिगड़ गए। इसमें सरकार को हम दोषी मानेंगे, क्योंकि सरकार बोले कि दारू बंद हो गया है, बाकी दारू तो चालू है। तो कहीं ना कहीं दारू ही तुम्हें अनाथ बनाया है। हाँ, दारू ही हमें अनाथ बनाया है। दारू ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हें दूरी कर दी। हाँ, मेरी मम्मी का एक पायल निशानी था, गिरवी रखवा दी, हम दुकान खुलवा दी उनका। फिर वो पी के गुलट के सो गए। अच्छा, ई रिक्शा जब तुम चलाती हो तो तमाम लोग इसमें बैठते होंगे, लड़के भी बैठते होंगे, जानती हो कि लड़के का क्या हरकत है? पीछे बैठते लड़के लोग। लड़की लोग को हम आगे बैठाते, क्योंकि हम गर्ल है, गर्ल को हम आगे बैठाते हैं, बॉय को नहीं। गर्ल जो जिद्दी होते हैं, नहीं मानते हैं, उसका क्या व्यवस्था? उसका व्यवस्था तो हम दाएं हाथ थे, चप्पल निकालते तो हम एक बार मारने लगते, क्योंकि हम लड़का लोग से डरते नहीं है। तुम्हारा क्या सपना था? मेरा भी यही सपना है कि मेरी माँ का पुलिस बनने का सपना पूरा कर सकूं। तो रिक्शा चला रही हो तो कैसे माँ का सपना पूरा होगा? उसके लिए कॉलेज जाना होगा, पढ़ना होगा। कॉलेज वो तो हम उतना तो मेंटेन नहीं करेंगे, मगर पहले का बात था। अब वो चाचा मेरे अब छिड़कानी नहीं करते हैं, नहीं चाचा से हम बातचीत करते हैं। हाँ। अब कुछ नहीं, चाचा से कुछ नहीं बात करते अपना। भीख नहीं मांगना चाहिए। जब भले पैर हाथ टूटा हुआ ना, तो भले भीख मांगो भाई, उतना नहीं मना किया। जब पैर हाथ सलामत है तो कुछ भी करके खा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और आप देखना शुरू कर दिए हैं स्काई भोजपुरी न्यूज। अभी बिहार के राजधानी पटना के सड़कों पे एक लड़की ई रिक्शा चलाते हुए लगातार वायरल हो रही है और इस लड़की का जो स्टोरी है, कहानी है, लोगों को भावुक कर दे रहा है और इस लड़की से तमाम लोग सीख ले रहे हैं और समाज को भी सीख लेने की ज़रूरत है। तो आइए इस लड़की से बात करते हैं कि कैसा क्या है इसके साथ हुआ है, सब कुछ बात करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले अपना नाम बताओ तुम। ज्योति। क्या हुआ है तुम्हारे साथ अभी? मेरे साथ मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी 2 साल पहले गुजर गई। हाँ। और इसीलिए मेरे पापा भी मेरी दारू पी के मतलब मारा पीटी करते रहते, झगड़ा हुआ करते रहते, तो इसीलिए हमको ये कमाना पड़ता है। जिसका 2 भाई और 3 बहन है। पटना के सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही हो, ई रिक्शा चला रही हो, अपने पेट पालन कर रही हो, इसके पीछे का रीजन? इसके पीछे का रीजन क्योंकि 2 भाई बहन को हम पेट चला रहे हैं, इसलिए। ई रिक्शा कब से तुम चलाती हो? ये 10-15 दिन से। 10-15 दिन से चलाती हो। इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले झाड़ू पोछा करते थे, जजकन। झाड़ू पोछा करती थी। पढ़ती भी हो? पढ़ती नहीं हूँ, पहले पढ़ती थी तो मम्मी जब डेट की तो छोड़ दी पढ़ाई लिखाई सब। उससे पहले पढ़ती थी तुम? हाँ, पढ़ते थे। किस क्लास तक पढ़ी हो? 8 क्लास तक ला। 8 क्लास तक पढ़ी। उसके बाद से? उसके बाद नहीं पढ़े। रीजन वही रहा कि तुम्हारा माता जी गुजर गए। अब मुझे टाइम भी नहीं मिला पढ़ाई हुआ करने का। उसी वक्त से दर दर की ठोकर खा रही हो, अपने पेट पालने के लिए ई रिक्शा चला रही हो। झाड़ू पोछा हम करते थे, उसी में जीवन मेरा कटता था। तो फिर एक दिन कपड़ा हुआ लेने के लिए बहुत पैसा हुआ नहीं था, तो उसमें मतलब खाना पीना सिर्फ मेंटेन हो जाता था, कपड़ा हुआ नहीं होता था। इसीलिए हम सोचे क्यों नहीं, एक आंटी हमको बोली ना कि तुम हवा ही चलाओ, तो हम बोले ठीक है आंटी, एक मरते ट्राई हम करके देखते हैं। फिर हम निकाले हवा सीखे, हमको कंकर सिखाए हमको हवा, तो हम सीखे, तो हम फिर निकाले हवा चलाने के लिए। तो मेरा सवारी बहुत अच्छा खासा, मेरा बहुत अच्छा कमाई हो रहा है। तुम कितने भाई बहन हो? 3 बहन और 2 भाई। तुम्हारा पिताजी? पिताजी चाय का दुकान खोलते हैं। पिताजी कितने भाई बहन? पिताजी 3। सबसे बड़ी तुम ही हो? नहीं, सबसे बड़ी मेरी बहन है, एक शादी हो गया उनका। और ससुराल रहती है। तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, मारा पीटी करते, गाली गलौज करते बहुत, इसीलिए हम अलग रहते हैं अपना। काहे अपने बेटी से ही करते हैं मारपीट? शुरू से मेरी बहन भी एक थी ना, उनके साथ भी ऐसे ही करते थे। बड़ी बहन के साथ? हाँ, मारपीट करते थे। उनकी मम्मी जल्दी करके शादी करवाई मेरी माँ, कि उसको मतलब यहाँ से हटा देते कि गाली गलौज नहीं करना, सुनना पड़े या नहीं मारपीट करना पड़े। इसीलिए हम अपना हट गए पापा से, अपना कमा के खाना चाहते हैं, क्योंकि कितना ही पापा का कमाई खाएंगे उतना ही गाड़ी। वो तो हम पापा का कर्जा कभी चुका नहीं सकते, क्योंकि वो छोटा सा हमको पोसे है, वो तो नहीं बोल रहे हम कि नहीं होगा कुछ किए है। बाकी छोटा वैसे मेरी पापा भी देखते थे, मेरी मम्मी भी देखती थी। फिर अचानक क्या हुआ, पापा जब दारू पीने के लिए शुरू कर दिए ना, तब से मेरे पापा बहुत बिगड़ गए। लेकिन तुम लगातार वायरल हो रही हो सोशल मीडिया पे, तो कहाँ कहाँ से तुम्हें सपोर्ट मिला? हमको अंजलि जी से सपोर्ट मिला। एक फ़ोन दी है अंजलि जी हमको। फ़ोन दी है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। रिपोर्टर अंजलि जी? हाँ, रिपोर्टर अंजलि जी हमको फ़ोन दिया। पहला वीडियो वहीं ने बनाया था। तब में इतना हम सोशल मीडिया पर अथी हुए हैं, वायरल हुए हैं। नहीं तो वो नहीं बनाते तो ऐसी ज़िंदगी पर काटते रहते। हवाई ये मतलब हवाई पर सवारी बैठाते नहीं रहते थे। अब डेली आते हैं सब मीडिया वाले सब। हम मेरे मतलब जितना रिपोर्टर मतलब अथी होते हैं ना, वो लेते हैं इंटरव्यू।
अच्छा, ई रिक्शा जब तुम चलाती हो तो तमाम लोग इसमें बैठते होंगे, लड़के भी बैठते होंगे, जानती हो कि लड़के का क्या हरकत है? बैठते पीछे बैठते लड़के लोग, लड़की लोग को हम आगे बैठाते क्योंकि हम गर्ल है, गर्ल को हम आगे बैठाते हैं, बॉय को नहीं गर्ल बैठाते हैं। कुछ ऐसा भी लड़का मिलता होगा जो कि जिद करता अच्छे से वो अच्छे से वो मतलब जो ऐसे जिद करता होगा बैठने बैठे, हम बोले बाबू सुन भैया हम नहीं बैठाएंगे आगे, आपको बैठना है तो बैठिए, नहीं तो मेरा गाड़ी से उतर जाइए। तो फिर वो नहीं सुनते, जिद करने लगते थे। हम बोले सुनिए 112 पर हम फ़ोन करेंगे, आप पकड़ा जाइएगा, आपको मम्मी और सबका इज्जत चल जाएगा। अब बात मानिए, आपकी भी घर में बहन होगी ना, मेरी जैसी बहन होगी, आप उसको अपनी बहन को भी पढ़ाइए लिखाइए, इज्जत उसको संस्कार दीजिए कि ऐसे मत करो ऐसे मत करो। आप दूसरों को लड़की छेड़ेंगे, आपको बहन को भी तो छेड़ेगा कोई दूसरा, कोई आप छेड़ना चाहते हैं दूसरा को, आपको बहन को भी छेड़ेगा तो अच्छा लगेगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा। फिर तो इसीलिए वो बोले तो इतना में चुप होकर चले गए बेचारा। जो जिद्दी होते हैं, नहीं मानते हैं, उसका क्या व्यवस्था? उसका व्यवस्था तो हम दाएं हाथ का चप्पल निकालते तो हम एक बार मारने लगते, क्योंकि हम लड़का लोग से डरते नहीं है। नहीं डरती है क्योंकि मेहनत का कमा के खा रहे तो हम लड़का लोग से क्यों डरे, अपना कमाई के खा रहे, मेहनत करके एक एक पसीना चुहा चुहा के कमा रहे हैं, तो क्यों हम डरे क्यों लड़का से। जो बहुत लड़कियों का शौक होता है फैशन करना, ये सब फैशन हुआ तो अब आगे भी कर सकते हैं, बाकी पहले कमा के फैशन करेंगे तो बोलेगा कि हाँ कमा के मेहनत का फैशन कर रही हो। ये नहीं कि दूसरा लड़का लोग बॉयफ्रेंड के साथ मतलब उसका पैसा से चाहे किसी के पैसे से, वो ऐसे वैसे हम नहीं हैं, अपना मेहनत की कमाई का फैशन करते हैं। भले शादी फंक्शन हुआ पार्टी में जाना हो तब हम करते हैं, ऐसे नहीं। से पहले ई रिक्शा से पहले कहीं रहती थी तो वहाँ पर किन दिक्कतों का सामना होता था? यहाँ ई रिक्शा से पहले तो हम बचपन से मेरे दादा अपने दादा के पापा वह सब यहीं रहे, हम भी यहीं हैं। तो मेरे पापा डेली हमको बोलते हैं तुम भागो मेरे घर से, भागो। हमारी सरकार का ज़मीन आप भगा रहे क्यों हमें? तो फिर वो तुम गाड़ी गुलच करते रहते हैं, तो हम अपना बांस गाड़े हो इधर एक पार्टी बांस गाड़े, मुझे करकट के लिए पैसा नहीं है अभी, तो इसलिए हम पैसा कमा के अपना करकट लेंगे या तो अपना घर बनाएंगे। अभी तो कैसे गाड़ी गुलच सुन के अपना रह लेते हैं, अभी दिन भर तो नहीं रहते हैं, रात ही को हम घर पर सोते हैं। यानी तुम्हारे जब पिताजी जो है वो पहले दारू नहीं पीते थे, नशा नहीं करते थे, तो वो भी मानते जानते थे जिस प्रकार से तुम्हारा माताजी मानती थी? पैसा वो मतलब मांगना हुआ उनसे कि कभी दुकान खुलवा दो बेटी हमको, कभी कुछ करवा दो, उनको शर्म बनना चाहिए कि उनकी बेटी को बोल रहे हो कि दुकान खुलवा दो, अथी करवा दो, ये बहुत गलत बात है। आप उल्टा देना चाहिए हमें, तो हम उल्टा क्यों देते हैं क्यों आपको? मेरी मम्मी का एक पायल निशानी था, गिरवी रखवा दी, हम दुकान खुलवा दिए इनका, फिर वो पी के गुलट के सो गए। एक तरह से तुम अभी अनाथ हो। हाँ हम अनाथ हो, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं नशा दारू यही वजह है कि तुम्हें अनाथ कर दिया है तुम्हारे अपने पिताजी से। तो इसमें किसको दोषी मानती है? इसमें सरकार को हम दोषी मानेंगे, क्योंकि सरकार बोले कि दारू बंद हो गया है, बाकी दारू तो चालू है। तो कहीं ना कहीं दारू ही तुम्हें अनाथ बनाया है? हाँ दारू ही हमें अनाथ बनाया है, दारू ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हें दूरी कर दिया। हाँ तो सरकार को क्या कहोगे? सरकार को हम कहना चाहेंगे यही कि दारू बंद करवाए, और जितने भी लड़की लोग चाहे उनकी और मतलब जितने भी मतलब महिला लोग को मार पीट के भगाते जैसे ये सब बंद हो जाएगा तो कितना अच्छी से महिला लोग रहेगी अपने हस्बैंड के साथ, चाहे अपने बाप के साथ, चाहे अपने चाचा के साथ, चाहे अपने कोई के भी साथ, कितनी खुश रहेगी, अच्छा रहेगा। और ये मारपीट रोना चाहना अथी वाला बहुत। मान लो ज्योति तुम्हें अभी कोई पूछने वाला नहीं है, इस प्रकार से बहुत लोग क्या करते हैं कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, भीख मांगते हैं। उन लोग को हम कहना चाहेंगे भीख मत मांगो, जब भगवान पैर हाथ सलामत दिए है ना, भीख नहीं मांगना चाहिए। जब भले पैर हाथ टूटा हुआ ना तो भले भीख मांगो भाई, उतना नहीं मना किया। जब पैर हाथ सलामत है तो कुछ भी करके खा लेंगे, चाहे 2 रोट मतलब 2 सब्जी भी बेच के खा लेंगे हम, चाहे कुछ का मतलब दुकान छोटा मोटा भी करके खा लेंगे पेट चलाने के लिए, और कुछ लिए नहीं। पढ़ती नहीं उड़ाती है लड़की लोग। ये लड़की लोग को हम कहना चाहेंगे कि पैसा मिलता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, पैसा खर्च मत करो, पढ़ाई लिखाई पढ़ के कुछ बनो, अपने बाप माई को नाम रोशन करो कि हाँ मेरे बाप माई पढ़ाया पैसा दिए हैं, उनका नाम रोशन करेंगे। और तुम पैसा लेके बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड के साथ उसके साथ घूमोगे तो तुम्हारे पापा की भी ज़िंदगी ख़राब होगा। पापा को तुम्हारे बोलेगा कि लड़का के साथ घूम रही थी, लड़के के साथ घूम रही थी, बहुत बात बोलेगा, बेइज्जती भी होगा, समाज भी बोलेगा कि ये लड़की गलत है। अच्छा ज्योति बताओ, तुम्हारा कई सपना होगा जो कि अभी बिखर गया होगा, आपका सपना क्या था? मेरा सपना जब आपकी माँ पढ़ाना चाहती थी आप पढ़ रही थी? हाँ पढ़ रहे थे। मेरी मम्मी एक ही बात बोले कि मेरे घर में पुलिस बनना चाहिए कोई, चाहे तुम बनो चाहे भाई बहन को बनाओ,
कोई बाकी बनना चाहिए। तुम्हारा क्या सपना था? मेरा भी यही सपना है कि मेरी माँ का पुलिस बनने का सपना पूरा कर सकूं। तो रिक्शा चला रही हो तो कैसे माँ का सपना पूरा होगा? उसके लिए कॉलेज जाना होगा, पढ़ना होगा। कॉलेज वो तो हम उतना तो मेंटेन नहीं करेंगे, मगर मोबाइल से हम पढ़ाई करेंगे ज़रूर, कोशिश करेंगे पढ़ाई करने का, पढ़ने का कोशिश करेंगे कि चाहे किसी भी सांझ को चढ़ लेंगे पालीगंज से, मतलब परीक्षा देने के, बाहर से परीक्षा जितना भी लगे, 20,000 लगे चाहे 40,000 रुपये लगे, उतना पैसा हम मेहनत करके हम खर्च करेंगे पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़रूरी है पैसा खर्च करना। सरकार के तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला या नहीं? अभी तो नहीं मिला सपोर्ट, अभी नहीं मिला है। मुझे लगता है मिलेगा, क्या पता, वीडियो वायरल होगा तो मिलेगा एक ज़रूर। चीज़ और तुम्हारे ऊपर, तुम बता रही थी कि तुम्हारे चाचा जी जो थे, तो वो जब तुम एक में रहती थी, जब सभी के साथ रहती, तो उस टाइम की बातें एक बता रही हो तुम। हाँ, तो वो बात पहले का बात था। अब वो चाचा मेरे अब छिड़कानी नहीं करते हैं, नहीं चाचा से हम बातचीत करते हैं। हाँ। अब कुछ नहीं, चाचा से कुछ नहीं बात करते, अपना अपना अलग रहते हैं। अब किसी से नहीं बोल चाल, नहीं कुछ नहीं, भले मोहल्ला टोला है, हल्का फुल्का आग ठंडा है तो आग तापने के लिए चल जाते हैं, बातचीत करने के लिए। टीवी नहीं है घर में, टीवी मेरे पापा फोड़ दे, टीवी देखना हुआ तो चल जाते हैं बातचीत करने के लिए। हाँ, चलिए। तो आप देख सकते हैं ई रिक्शा चला रही है और पटना के सड़कों पे दर दर की ठोकरें खाते हुए भी अपना पेट पालन कर रही है और भीख मांगने का काम नहीं कर रही है। इसके अंदर जो जज्बा है देख सकते हैं आत्मनिर्भर होने का। लोग तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इनका सपना जो है कि पुलिस में जाना है और सपना साकार नहीं होने का रीज़न एक ही था कि इसके माताजी गुजर गई, उसके बाद से इसके पिताजी कहीं ना कहीं नशे का शिकार हो गए। और नशा जो है, जो एक बार पड़ जाता है उसके बाद से उसका फैमिली पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जीता जागता सबूत ज्योति है और इसका फैमिली वाले हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताने का काम कीजिएगा। तो नमस्कार, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे थे स्काई भोजपुरी न्यूज़। जय हिंद।